बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर सादिया अलवी और वेलकम करती हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल में। आज की जो वीडियो है ये बहुत ही स्पेशल और ख़ास है उन लोगों के लिए जिनको बहुत ज़्यादा टेंशन और परेशानी होती है, जिनको सर्दियों में बार बार पेशाब की हाजत होती है। और वो चाहे बड़ी उम्र के हैं, चाहे वो यंग हैं, या वो बच्चे जिनका जो पेशाब है वो बिस्तर पे निकल जाता है। और इसके अलावा सर्दियों में बार बार उनको पेशाब जो है वो आता है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा तंग होते हैं। तो आज की जो वीडियो स्पेशली इसी हवाले से है, क्योंकि काफ़ी सारे जो हैं सवालात मुझसे पूछे जाते हैं कि बच्चे जो हैं वो बिस्तर पे पेशाब कर देते हैं या रात को वो तंग करते हैं, उन्हें बार बार पेशाब तंग करता है। इसी तरह जो बुज़ुर्ग अफराद हैं, क्योंकि वो बार बार वॉशरूम नहीं जा सकते, और जो यंग लोग हैं वो भी परेशानी का उनको सामना करना पड़ता है। तो आज की जो वीडियो है ये स्पेशली उन सब लोगों के लिए है। अब इसमें जो चीज़ें हमारे पास इस्तेमाल हो रही हैं, ये वो सारी चीज़ें हैं जिनको बनाने का तरीका और इस्तेमाल करने का तरीके के लिए मैंने बताया भी, लेकिन लोगों को समझ नहीं आया, जिसकी वजह से ये जो वीडियो है ये मैंने सोचा कि ख़ुद बना के आपको दिखाऊं कि ये चीज़ें जो इस्तेमाल इसमें होती हैं उनको कैसे इस्तेमाल किया जाता है और कैसे बनाया जाता है। तो वीडियो आपने पूरी देखनी है कि इन चीज़ों को जो मैं चीज़ें बताने जा रही हूँ उनको आपने कैसे बनाना है और फिर कैसे इस्तेमाल करना है। इसमें सबसे पहले हमारे पास जो चीज़ हम लेंगे वो हमारे पास है तिल। आप सफ़ेद भी ले सकते हैं और ब्लैक कलर की भी ले सकते हैं, जो आपको आसानी के साथ दस्तयाब हो वो आप ले सकते हैं। तिल आपको इसके अंदर बहुत ही ग़ज़ाई अज़्ज़ा पाए जाते हैं। ये आपके सोजिश को कम करते हैं, आपके लो ब्लड प्रेशर को कम करते हैं, आपको ताकत देते हैं, खून की कमी को पूरा करते हैं, और विटामिन बी इसमें पाया जाता है। सेकंड नंबर पे हमारे पास जो चीज़ हम शामिल करेंगे वो हमारे पास है गुड़ है। गुड़ वैसे भी सर्दियों में इस्तेमाल की जाने वाली एक चीज़ है जो ताकत भी देता है, सोजिश को कम करता है, इन्फ्लामेशन को कम करता है। इसके अंदर बहुत से नमकियात जो है वो पाए जाते हैं, और ये आपकी जो ग़ज़ाई अज़्ज़ा की कमी है उसको पूरा करता है। और थर्ड नंबर पे आपने जो चीज़ इसमें शामिल करनी है वो हमारे पास मूंगफली है। मूंगफली भी सर्दियों का एक स्पेशल गिफ्ट है, और मूंगफली खाने से आपके अंदर ताकत भी आएगी। बहुत सारे इसमें विटामिन और नमकियात वगैरह पाए जाते हैं। ये कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं जो इसके अंदर शामिल हैं। और ये जो चीज़ है ये मैं आज आपको जो बताने जाऊंगी या जो चीज़ मैं आपको बना के दिखाऊंगी, ये ऐसी चीज़ है जो कई सालों से इस्तेमाल होती आ रही है, और मैं आपने बहुत सारे पेशेंट को ये इस्तेमाल करवाती हूँ। बल्कि ख़ुद अगर हमें भी इस तरह की सिचुएशन का सामना हो तो ये इस्तेमाल करते हैं, तो इसके 100% और फौरी रिज़ल्ट आपको मिलते हैं। और ये ऐसी चीज़ है जिसको आप बना के इस्तेमाल करवाएंगे तो ना सिर्फ बड़े बल्कि बच्चे भी बहुत शौक़ से बहुत आसानी के साथ खा लेते हैं। और इसमें जो बहुत ही अच्छी और मौसर चीज़ है वो ये है कि ये जो ना सिर्फ आपके मसाने को ताकत देता है, आपके गुर्दों को ये चीज़ें ताकत देती हैं, बल्कि आपके गुर्दे और मसाने की जो सोजिश है जिसकी वजह से बार बार आपको पेशाब की हाजत होती है, ना सिर्फ वो कंट्रोल होती है बल्कि आपको ताकत भी मिलती है। और इसके साथ साथ आपको अगर बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही है तो वो भी इससे कवर हो जाएगी। तो ये चीज़ें आपने किस तरह बनानी है वो मैं आपको आगे जाके वीडियो में बना के दिखाती हूँ, तो वीडियो आपने पूरी देखनी है। तो ये एक गिफ्ट ही समझ लीजिए सर्दियों के हवाले से, क्योंकि बहुत सारे लोग इस परेशानी का सामना उनको करना पड़ता है। तो ये चीज़ आप बना के रखें, बच्चों को भी दें, बड़ों को भी दें, जो आपके बुज़ुर्ग अफराद हैं उनको भी दें। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि इनको आपने बनाना किस तरह है। जी, तो चलिए शुरू करते हैं कि आपने किस तरह इसको बनाना है। सबसे पहले आपने 1 चम्मच देसी घी ले लेना है, और अगर आपके पास घी अवेलेबल नहीं है तो इसकी जगह आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर घी आपको मिल जाए तो सबसे बेस्ट है। घी को आपने थोड़ा सा गरम कर लेना है, ये अच्छी तरह गरम हो जाए। इसके बाद आपने इसमें जो चीज़ शामिल करनी है वो है हमारे पास तिल। ये आपने 1 प्याला शामिल करना है। इनको आपने इस घी में हल्का सा फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा भी फ्राई आपने नहीं करना, लेकिन इतना फ्राई करना है कि बस हल्के हल्के ये हो जाए। इनको आपने हल्की आंच पे फ्राई कर लेना।
इसमें जब आप घी शामिल करेंगे तो ये अच्छी तरह आसानी के साथ फ्राई हो जाएंगे। इनको बहुत ज़्यादा आपने जलने भी नहीं देना, लेकिन साथ साथ आपने इस तरह चम्मच पे हिलानी है ताकि ये हल्के हल्के फ्राई हो जाएं। काले तिल बहुत अच्छे हैं, ये ताकत के लिए भी बहुत अच्छे हैं, ये आपके खून की कमी को पूरा करते हैं और स्पेशली उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छे हैं जिनको सर्दियों में बार बार पेशाब की हाजत होती है। ये बड़े हों या बच्चे उनको इस्तेमाल करा सकते हैं। जी हमारे पास ये हो गया फ्राई। अब नेक्स्ट आपने जो करना है वो मैं आपको बताती हूँ कि सेकंड आपने क्या करना है। अब जो सेकंड नंबर पे चीज़ आपने ऐड करनी है वो हमारे पास मूंगफली, इसको भी आप हल्का सा फ्राई कर लीजिए। और मूंगफली में इसमें जैसे डाल रही हूँ क्योंकि ये भी एक तो ताकत भी देती है, दूसरा ये कि इसका जो टेस्ट है जब तेलों के साथ होगा जी बहुत अच्छा टेस्ट होगा इसका। इसको भी आपने हल्की आंच पे फ्राई कर लेना है। और स्पेशली जब मूंगफली आप इसमें ऐड करेंगे तो जो बच्चे हैं वो शौक़ से खाएंगे और ताकत भी मिलेगी, वीकनेस भी दूर होगी, बड़ों की बच्चों की सबकी। तो मूंगफली को भी आपने 2 से 3 मिनट तक हल्का सा फ्राई करना है ताकि ये जले नहीं। अब जो नेक्स्ट आपने चीज़ डालनी है वो हमारे पास ये तकरीबन आप 1 गिलास पानी लीजिए, मैंने 1 गिलास से थोड़ा सा कम लिया। तो ये आपने पानी डालना है और इसके साथ ही ये आप 1 गिलास पानी में ये गुड़ आप देख लीजिए क्योंकि जितनी क्वांटिटी में, क्योंकि 1 कप हमारे पास थे जो तिल थे और 1 कप हमारे पास, और इसी तरह ये हमने गुड़ डाल लेना है। और उसके बाद आपने क्या करना है कि ये अच्छी तरह ताकि इसमें मिक्स हो जाए। अब हम इसमें 1 चम्मच जो देसी घी है वो ऐड कर लेंगे ताकि ये इसके साथ ही पक जाए। और इसको गुड़ को आपने तब तक ये पकाना है जब तक ये थोड़ा गाढ़ा ना हो जाए, ताकि हमारी जो तिल है और जो मूंगफली है वो आपस में अच्छी तरह जुड़ जाए। ये अभी इसमें कमी पेशी है, ये इस तरह, ये अभी पतला है, मज़ीद ये गाढ़ा होगा, ये इस तरह। अब इसकी थिकनेस को चेक करने के लिए हम क्या करेंगे कि थोड़ा सा इसमें यूँ डालेंगे और ये आपने थोड़ा सा डालना है। ये मैं आपको तरीका बताती हूँ। इस तरह जब ये थोड़ी ठंडी होगी तो इस तरह क्या होगा, ये अब गिर नहीं रही, ये बिल्कुल मतलब कि इस तरह, ये इस तरह चिपक रही है। तो इसका मतलब ये हुआ, ये आप इस तरह करेंगे तो ये गिरेगी नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो शीरा ये तैयार हो गया। अब इसमें जो चीज़ आपने ऐड करनी है वो मैं आपको बताती हूँ। ये अब इसकी जो थिकनेस है इतनी हो गई है, ये आप देख सकते हैं। अब इसमें आपने क्या करना है कि इसमें आप मूंगफली शामिल कर लें और जो हमने तिल किए थे फ्राई वो आप इसमें शामिल कर लें। इसको आपने ज़रा जल्दी से शेक करना है ताकि ये मूंगफली और तिल और ये जो गुड़ है ये ताकि अच्छी तरह आपस में मिक्स हो जाए। आपने आंच को हल्का कर लेना है, बिल्कुल ही चूल्हे को बंद नहीं करना, ताकि ये तीनों चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं गुड़ में। अब इसको किस तरह निकालना है और किस तरह तैयार करना है वो मैं आपको साथ बताती हूँ। बिल्कुल अभी हल्की सी आंच रहेगी। करना है कि जिस बर्तन में आपने ये निकालना है
इसमें आपने क्या करना है कि 1 चम्मच आपने डालना है ऑयल। इसको आपने अपने हाथों की मदद से इस तरह अच्छी तरह कर लेना है। इसका फ़ायदा ये होगा कि जब आप ये इसमें डालेंगे निकाल के तो ये साथ चिपकेगा नहीं। ऑयल आप कोई भी जो आम कुकिंग ऑयल है वो डाल सकते हैं। ये इस तरह ये सारा जो ऑयल है अपने हाथों की मदद से लगा लें। अब इसको इसमें डाल लेते हैं। अब हमने इसको इस ट्रे के अंदर निकाल लेना है। ये आपने गरम गरम ही डालना है, ज़्यादा ठंडा नहीं करना, क्योंकि अगर ज़्यादा ठंडा हो गया तो फिर ये आपकी जो टिक्कियाँ या जो लड्डू जिस सूरत में आपने इनको बनाना है वो फिर बनेगी नहीं। इसको आपने अच्छी तरह फैला लेना है। ज़्यादा मोटी तय ना हो, थोड़ी पतली पतली हो। इस तरह पूरी प्लेट पे आपने कर लेना है। इस तरह जब थोड़ी पतली लेयर होगी तो ये मज़े की बनेगी, ज़रा क्रिस्पी। ज़्यादा मोटी लेयर होगी तो वो थोड़ी मोटी मोटी बनेगी। तो इस तरह आपने जो भी आपके पास बर्तन हो अच्छी तरह आपने फैला लेना है। ये गरम गरम होगी तभी ये होगी, जब ज़्यादा ठंडा हो जाएगा तो ये फिर इतना इजीली नहीं होगा। अब आपने क्या करना है कि छुरी की मदद से इसके पीसेस बना लेने हैं, इस तरह बीच में कट लगा के, तो ये फिर टिक्कियों की सूरत में बन जाएगी। गरम गरम ही आपने इसको छुरी की मदद से थोड़े अलग पीसेस कर लेने हैं, तब ये अच्छी तरह बनेगी।